देखिए दो पार्टनर है ना, तो दोनों के टारगेट लक्ष्य थोड़े अलग अलग होंगे। वो अपने फील्ड में आगे होगा, आप अपने फील्ड में होगे। एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना, ये नहीं कि आपके लक्ष्यों, सपनों या उपलब्धियों में न्यूनतम रुचि। अगर आपका पार्टनर उसमें, वो आप कर रहे हो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये भी आपके रिश्तों को खराब करेगा। आपकी उपलब्धियों को खारिज करना या आपकी आकांक्षाओं को कम करना, अरे तू क्या कर पाएगा या तू क्या कर पाएगी, तेरे बस का ये सब नहीं है, वो नहीं करना है पार्टनर्स में। ये रेड फ्लैग्स है। चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भावनात्मक या व्यवहारिक सहायता प्रदान करने की अनिच्छा व्यक्त करना। अगर सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है, उस समय उसको आप इमोशनल मतलब नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो, तो ये जो है आपके रिश्ते को खराब करेगा। रेड फ्लैग्स है, ये भी रेड फ्लैग्स है। इस तरह ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, एक एक छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको आपने सही से ध्यान से समझ में लिया ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा। लगातार आलोचना और निगेटिव बात करना, निगेटिव बोलना सामने वाले का, मतलब आपकी खामियों, कमियों या गलतियों को नियमित रूप से इंगित करना। अगर आपका पार्टनर बार बार, अगर अपने पार्टनर की कमियों को आप देखोगे, समझोगे और करते रहोगे ना, कमियां देखने से वो सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। उसकी अच्छाइयों को देखो, जो कमियां उसको छोड़ दो, भगवान करेगा। उसके लिए भगवान रखा है, जिम्मेदारी लिया है, वो देता है सबको अपने इसका। आप जज मत बनो, आप किसी के वकील मत बनो, किसी के जज मत बनो। आप अगर बनना है तो अपने आप को सुधारो, अपने आप को ठीक करो। ठीक है। लगातार आपके बारे में असंतोष या निराशा व्यक्त करना। अगर आपका पार्टनर लगातार आपके बारे में ये रहेगा ना, तो वो रिश्ता बाद में खराब होगा, किसी न किसी लेवल पे जाके प्रॉब्लम चला होगा। अगर लगातार आलोचना के माध्यम से आपके आत्मसम्मान को कम करना, बार बार अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कम किया जाता है, तो वो आपके रिश्ते को खराब करेगा। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कर रहे हो या अपनी वाइफ के साथ कर रहे हो, ये आपको आगे चल के नुकसान करेगा, क्योंकि वो बार बार फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार बार बार इसको कितना भी कुछ करके दे दो, ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं होती है, या तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। फिर सामने वाला क्या करेगा? फिर रिश्ता आगे चल के खराब होगा। पारस्परिकता का अभाव, ऐसा महसूस होना कि आप अपने साथी की तुलना में रिश्ते में अधिक प्रयास, समय या ऊर्जा लगा रहे हो। आपको लग रहा है अरे यार ये तो पूरा घर का खर्चा मैं ही चला रहा हूँ, मेरी वाइफ तो कुछ ध्यान ही नहीं देती है, मेरी वाइफ तो कुछ करती नहीं। या वाइफ को लग रहा है पूरा घर तो मैं सब संभाल रही हूँ, कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को कुछ पड़ी ही नहीं। दिस इज नॉट गुड, ये भी सही नहीं है। एक ज्यादा करता है, एक कम करता है, कभी भी। इसका मतलब जो कम करता है वो कम नहीं है, उसका उतना रोल है, और जो ज्यादा करता है उसका उतना रोल है। अगर आपको ज्यादा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आप थैंक यू बोलो गॉड को कि आपको गॉड ने चुना है, आप ज्यादा कर पा रहे हो। इसके लिए अपने आप को ये मत करो, गॉड को थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो। प्यार, समर्थन और ध्यान देने और पाने में असंतुलन या अभाव, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आप क्या करते हो, पार्टनर्स का जब ध्यान नहीं देते हो, तो ये आपके रिश्ते में, और आपको पता भी नहीं चलता है, आप ध्यान तो नहीं देते हो, और बाद में वो रिश्ता धीरे 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 क्या होता है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, लव नहीं करोगे, तो धीरे धीरे वो रिश्ता क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपके योगदान के लिए महत्व नहीं देना या सराहना महसूस नहीं करना। आप घर में कुछ तो कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है कोई चीज के लिए। कितना भी करके दे रहे हो, अपना दिल भी निकाल के दे रहे हो, तो भी अप्रिशिएट नहीं कर, वो खाली कमियों को देख रहा है। ऐसा करोगे, ये आपके लिए रेड फ्लैग्स है। उसने एक भी पॉजिटिव किया ना, तो उसको लिए अप्रिशिएट करो। अगर वो दो निगेटिव कर दिया, उसको मत बोलो कुछ, धीरे धीरे वो सुधर जाएगा सामने वाला। लेकिन बार बार अगर आप निगेटिव बोलते रहोगे और एक जो अप्रिशिएट कर रहा है उसको नजरअंदाज कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आपका रिश्ता इन फ्यूचर जाके खराब होने वाला है। ये आपके रिश्ते को खराब करेगा, और ये रेड फ्लैग्स हैं सब। कितने लोग ये कर रहे हैं? क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं? ये बहुत गंभीर प्रकृति के रेड फ्लैग्स होते हैं, और दोनों भागीदारों द्वारा, दोनों पार्टनर्स द्वारा इसे तत्काल हल करने की आवश्यकता होती है, ताकि विवाह बेहतर तरीके से चल सके और आगे चलकर एक सहज परिवार बन सके। तो क्या करना पड़ेगा, इस रेड फ्लैग को उखाड़ने के लिए आपको एक पेशेवर काउंसलर की जरूरत है। आप खुद नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक लेवल होता है, एक टाइम होता है, टाइम के बाद हम बहुत सारी चीजों को कर नहीं पाते हैं। जैसे आपको शरीर में कुछ समस्या होती है, एक डॉक्टर लगता है, इसी तरह से जब आप इस लेवल पे आपके रिश्ते खराब हो गए हैं, या आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में बोर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आप लेके, आपका मेंटल पीस नहीं है, तो आप लेके उसको कूढ़ो मत, आपका वो रिश्ता और ज्यादा खराब होते जाएगा। उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। जिससे आपके शरीर का कोई चोट लग गई, तो आप जाके बैंडेज लगाते हो, दवाई खाते हो, उस घाव को ठीक कर देते हो, क्योंकि वो जख्म अगर बढ़ते जाएगा, खुला रहेगा,
जाके चल के वो बड़ा बन जाएगा और आपको शरीर को तकलीफ दे देगा। इसी तरह जब रिश्तों में घाव लगती, चोट लगती, इमोशनली हर्ट होते हैं ना, वहां पे भी आपको उसको ठीक करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि ये भी जख्म है, ये भी दर्द है, ये भी तकलीफ है, इसके लिए भी खर्चा करना चाहिए, उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपके रिश्ते ठीक होंगे। किसी भी प्रकार की शारीरिक आक्रामकता जिसमें मारना, धक्का देना या पकड़ना शामिल है, मौखिक हमले, चिल्लाना या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, डराने धमकाने की रणनीतियां जो आपको असुरक्षित या भयभीत महसूस कराती हैं, ये जो है ना, ये बहुत डेंजरस चीज है। जब आप अपने पार्टनर के ऊपर उसको प्रॉपर्टी समझने लगते हो कि ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा पति है, मेरा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं है कोई भाई, पार्टनर है, कंप्लीट करने के लिए आया है, ठीक है। बेईमानी और विश्वास की कमी, लगातार झूठ बोलना या आपसे महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाना, बार बार वादे या कमिटमेंट को तोड़ना, प्रॉमिसेस को तोड़ देना, कमिटमेंट को तोड़ देना, बेवफाई या गुप्त व्यवहार के माध्यम से विश्वास को खतरे में डालना। बहुत बार लोग जो है ना अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी चीजें छुपा के रखते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा टेंशन देगा। अभी आप सोचो, ये सबको समझना है इस बात को, यदि आप हमेशा कटा हुआ या अलग महसूस कर रहे हैं, आपको जांच करना है कि रेड फ्लैग्स क्या है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? कितने लोग को? चैट बॉक्स में डालो। क्या आप दोनों में हमेशा बहस होती रहती है? यस तो हाँ डालो, ना तो ना डालो। क्या आपका पार्टनर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को आपसे ज्यादा प्राथमिकता देता है? कितने लोग हैं जिनको ये महसूस होता है? विपरीत लिंग के व्यक्तियों से अधिक क्या अनचाही मित्रता रखता है? अपोजिट सेक्स के साथ उसका ज्यादा रिलेशनशिप है, ऐसा आपको महसूस होता है? आपसे दूरी बनाए रखता है, करीब आने नहीं देता है, मतलब इंटीमेसी और बाकी चीजों में वो उसको आपसे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको? ये पॉइंट है, ये इन बिंदुओं की आपको जांच करना पड़ेगा, ये लिख लो आप। अगर आप में हमेशा बहस हो रही है या आपका पार्टनर अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को आपसे, हाँ मेरे दोस्त ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा रिश्तेदार ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ है, तो भाई शादी क्यों किया फिर? पहला इंपॉर्टेंस आपको अपनी लाइफ में अपनी पत्नी को देना पड़ेगा या अपने पति को देना पड़ेगा। लड़की के लिए पति को देना पड़ेगा पहला इंपॉर्टेंस, आपके माँ बाप से भी ज्यादा। शादी होने के बाद, हाँ शादी के पहले नहीं, शादी होने के बाद माँ बाप की प्रायोरिटी वही रहेगी, वही स्थान रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। स्थान और प्रायोरिटी में फर्क पड़ता है। स्थान का मतलब वो बड़े हैं, उनका सम्मान करना, लेकिन प्रायोरिटी मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी पत्नी के प्रति या पति के प्रति है। ये बहुत लोग को बुरा लगता है मैं बोलता हूं, तो ये हकीकत है। ये जितने लोग इसको नहीं समझ पाएंगे ना, लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करेंगे। या उनको बुरा लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि आपका पैटर्न वैसा विकसित हुआ है। मैं भी इसी तरह से बड़ा हुआ कि मैं आज के 28-29 साल पहले मेरी आंटी के कुछ बातों के लिए मैंने अपनी वाइफ से ये कर लिया, क्योंकि मेरे लिए मेरी आंटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये जो लड़की आई है 2 साल से, ये मेरे को देख के आई है। उसके साइड से भी समझ के लेना है ना, वो क्या बोल रही है, अपना ही करना जरूरी नहीं। तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपके रिश्ते बहुत ही खराब होते जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, हेल्थ की बहुत सारी चुनौतियां होंगी, आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा। भी बहुत सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, बट अगर आप काउंसलर के इसमें आओगे तो आपके डिप्रेशन धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, आपको चिंता होने लगी, आपको हार्ट के प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको जो आप पालन पोषण करें उसमें बहुत सारी आपको चुनौतियां आएंगी, आपको सामाजिक कलंक से झेलना पड़ेगा, और डिवोर्स के लेवल पे आपकी बात पहुंच सकती है। अगर आपने इन रिश्तों में जो भी रेड फ्लैग्स है, अगर उनको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपका रिश्ता कभी ना कभी तलाक के मोड़ पे पहुंच ही जाएगा, बिकॉज आप अपने रिश्ते का सम्मान नहीं कर रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं है, आपको अपने ईगो को लेकर बैठे हो। तो इसके लिए क्या टिप्स है? छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे, निगेटिव बातों पे, और छोटी छोटी बातें पॉजिटिव उस पर ध्यान दे। दोनों बातें, छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दें क्या जो पॉजिटिव है, और छोटी छोटी बातों पे ध्यान न दें जो निगेटिव है। अगर वो कुछ अच्छा बना दी खाना, अगर वाइफ है, अरे क्या खाना बनाया यार, अप्रिशिएट कर दो। और कभी नमक ज्यादा डाल दिया तो बोलो कोई बात नहीं यार, हो जाता है गलती सबसे। ये नहीं कि अरे तुमको अक्ल ही नहीं, तुमको दिमाग ही नहीं है, क्या खाना बनाती हो, ये खाना कोई खाएगा क्या? ठीक है, मैंने किया है 25 साल पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थाली उठा के फेंक दिया, नमक ज्यादा था।
बाद में मुझे समझ में आया, काउंसलर बनने के जब मैं ये कर रहा था तब समझ में आया बाद में क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं, गलती नहीं होती, सबसे गलती होती, मेरे से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैंने भी गलती करके सीखा है। आज 10-15 सालों से कुछ ज्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में मैं भी बहुत सारा चीजों को खुद प्रैक्टिकली झेला हूँ। ठीक है, हीलिंग थेरेपी आपको शुरू करना पड़ेगा अगर आपको इससे बचना है तो। स्वस्थ मतलब जो बोलते हैं ना, हेल्दी कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हेल्दी कम्युनिकेशन मतलब कि ज्यादा सुनना। कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है? कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब सुनना होता है। अगर आपके अंदर सुनने की पावर हो गई ना, तो वो कम्युनिकेशन बेटर है। बात करना कम्युनिकेशन नहीं है, बात करना मतलब सुनाना हो गया। सुनाना इज नॉट ए कम्युनिकेशन, सुनना कम्युनिकेशन है। जिम्मेदार बनना, रिस्पॉन्सिबल होना, अपने नए जीवन लक्ष्य पर फोकस करें, समर्थन खोजें, अपने साथी को दया की दृष्टि से देखें और माफ कर दें। आपके अंदर करुणा और दया होनी चाहिए। ठीक है, सामने वाला यार मेरा पार्टनर है ना, जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, ये आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके कुछ होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये चेतावनी, संकेत और रेड फ्लैग्स आपको स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इस पर विशेषज्ञ की राय लेना बेहतर है। क्योंकि कभी कभी जो वास्तविक प्रतीत होता है ना, वह काल्पनिक हो सकता है, और जो आपको अपने साथी को संदेह का लाभ देना पड़ सकता है। सामने वाले को स्वीकार करें और खुद से उम्मीद करें। सामने वाले से उम्मीद ना करें, खुद से करें। साथ ही अलग होने के बाद आगे बढ़ना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन आत्म देखभाल मतलब सेल्फ केयर और उपचार पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियजनों और पेशेवर मतलब काउंसलर से सहायता लें, और याद रखें कि उपचार में समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने का टाइम जाएगा। 3 से 6 महीना प्रैक्टिस करिए, और इसको आपको करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं सर, कल ही तो नहाया था, आज क्या नहाने की जरूरत है? ऐसा कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। लेकिन आपको ये समझना है कि मुझे रोज प्रैक्टिस भी करना है। मुझे ये चीजों का, मेरे पत्नी का सम्मान करना मेरा जिम्मेदारी है। मेरी पत्नी को दिन भर में एक अच्छा शब्द बोलना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पति के बारे में एक बार अच्छा बोलना मेरी जिम्मेदारी है। एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट एक बार, सुबह जाते समय या आने के टाइम एक बार उसको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करते हो ना, तो धीरे धीरे आप उसमें कमियां ढूंढना चालू करोगे, और ये आपके लाइफ के रेड फ्लैग्स है। आइडियल पार्टनर की तलाश मत करो, खुद आइडियल पार्टनर बन जाओ। परफेक्ट की तलाश मत करो, खुद परफेक्ट बन जाओ। आपका पार्टनर आपको पाके खुश हो जाएगा। दूसरे को परफेक्ट मत बनाओ। जितना दूसरे को परफेक्ट बनाओगे, उतना आप परेशान रहोगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इन रेड फ्लैग्स को ध्यान से देखो। आपका रिश्ता क्यों खराब हो रहा है? क्या ऐसा कारण जिसके कारण आप उस चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं? किस वजह से आप सोच रहे हो कि मैं सामने वाले से बात करना बंद कर दूंगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? कभी नहीं होगा, बढ़ जाएगा। बात करना ना करना सोल्यूशन नहीं है। बात ना करना सोल्यूशन नहीं है, सही तरीके से बात करना सोल्यूशन है। और वो सही तरीका सीखने के लिए आपको काउंसलिंग लेना पड़ेगा। खुद से नहीं कर पाओगे। अगर आपका रिश्ता खराब हुआ है, आपको काउंसलिंग एक बार लेना ही पड़ेगा। लकी हो आप लोग डॉक्टर नेल्सन को मिल रहे हो। ही इज अ वेरी बिजी पर्सन। ठीक है, एंड ही इज अ मास्टर हीलर, और वो बड़े माइंड ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। उनका बहुत बड़ा मतलब क्लाइंट जो है ना, बोलते हैं ना, मोर देन 1000 सेटिस्फाइड क्लाइंट है। एंड इज अ टू बिजी पर्सन, और वो मैक्सिमम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म पे ओनली बीआर रिकनिंग के साथ टाइप है उनका, जो कि यहाँ के स्टूडेंट को ही मिल सकता, बाकी किसी को वो काउंसलिंग नहीं देते हैं। नोबडी, कोई भी नहीं इंडिया में, ओनली बीआर रिकनिंग। और बाकी यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, बाकी कनाडा के, सब जगह के उनके क्लाइंट्स हैं, उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग बहुत लकी हो। ध्यान से सुनो डॉक्टर नेल्सन को, और अगर उनकी एक बात भी आपको, एक लाइन भी समझ में आएगी ना, तो आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी जो 10 मिनट 5 मिनट बात करेंगे, उसमें से एक लाइन अगर आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया ना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। तो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ डॉक्टर नेल्सन सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम वेलकम एवरीवन। थैंक यू। Yes. और मैं था फ्री, तो मैंने बोला चलो आपका आज अच्छा टॉपिक था, इसके लिए मैं भी कुछ सीखने के लिए आया हूँ। आपको तो क्या? पता है कि हर मोमेंट में मैं सीखते रहता हूँ, तो आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। यस, रेड फ्लैग्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। Yes. और हम वही थोड़ा सा गलती करते हैं, वहीं पर थोड़ा सा हमारे पार्टनर्स को समझने के लिए
हम एक्चुअली हमारे पार्टनर्स को समझते नहीं है। बहुत सारे लोग रेड फ्लैग्स मतलब क्या है, आप नहीं समझते हो। अपने अपने इतने साल हो गए, मतलब हमारे पास बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर बहुत साल से, मतलब 30 साल से, 40 इयर्स से, 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से साथ में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की क्या रिक्वायरमेंट्स है वही नहीं जानते। ओके, आपके पार्टनर को आपके साथ समय बिताना है, लेकिन वो साइंस देते हैं आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा बना नहीं है। ये बात हमको समझना है। अगर इसका प्रूफ है तो आपके पास जो उंगलियां हैं, किसी के पास सारी उंगलियां सेम है क्या, सेम साइज की, उतनी लंबाई उतनी चौड़ाई नहीं है ना। तो भगवान ने भी दिखाते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान सेम नहीं रहता, सब में अलग अलग चीजें रहती है, अलग अलग खूबियां रहती है। आपके हिसाब से जो प्रेम है, जो लव है, वो जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर का भी वही लव रहेगा। सब लोग एक्चुअली लव, ये जो प्यार की परिभाषा जो है ना, उसको गलत फहमी में है। लव क्या होता है किसी कोई जानता ही नहीं है। जिसको अगर प्रेम समझ में आ गया ना, तो उसके रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें आएगी नहीं। ओके, सब लोग लाइक जस्ट प्यार को एक अलग मतलब लेके चलते हैं उनके हिसाब से, क्योंकि हमने देखा है, हम सिखाते हैं कि जो प्यार रहता है, जो लव रहता है, जो प्रेम रहता है, ये हर एक इंसान की जो बचपन से लेके अभी तक जर्नी रही है ना, उसके हिसाब से प्यार बनता है, प्रेम बनता है। जो आपको समझ में, आपको ऐसा लगता है कि ये प्रेम है, लेकिन आपके पार्टनर को वो नहीं समझेगा कि वो प्रेम है। तो उनके प्रेम के हिसाब से वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो रेड फ्लैग्स दिखाएंगे, क्योंकि वो उनका प्रेम है। ओके, या तो वो आपसे अप्रिसिएशन चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपसे अप्रिसिएशन चाहते हैं, लेकिन आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते। बचपन से लेके अभी तक आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऐसे सिचुएशन से बड़ी हुई है जहां पर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला। ओके, और वो दिखाते हैं आपको, रेड फ्लैग देते हैं। जब भी आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपके लिए करेंगे, खुश हो जाएंगे, नाचेंगे, या आपके लिए कहीं पर रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, या आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। उस दिन आपको समझ में आना चाहिए कि इनको ये अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। नोटिस करना चाहिए आपको, एज ऑब्जर्वर रहना है कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, उस अच्छाई को आपको बड़ा करना है, क्योंकि उनके हिसाब से वो प्यार है। अगर उनको बचपन से लेके अभी तक गिफ्ट्स नहीं मिले हैं, कोई उनको मतलब गिफ्ट्स नहीं, हर बार उनको ठुकराया जाता था, हर बार उनको छोटा दिखाया जाता था, उनको कोई गिफ्ट्स नहीं देता था, तो जब बड़े हो जाते उनको आप एक फूल भी दे देते हैं ना, तो उनको उसमें खुशी मिलती है। एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं ना उसको, मतलब ऐसे गिफ्ट के रूप में कुछ भी आप देते हैं उसको। जो भी इंसान गिफ्ट के रूप में कुछ देता है, तो उस इंसान को अच्छा लगता है। लेकिन वो रेड फ्लैग्स के रूप में आपको बताता है कि मुझे गिफ्ट्स चाहिए, मुझे गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, और आपने एक गिफ्ट भी उनको दिया नहीं। हालांकि उन्होंने आपको 10 गिफ्ट दिया रहेगा, लेकिन आपके अंदर कुछ रीजंस की वजह से आपने अपने पार्टनर को गिफ्ट नहीं दिया है। आपने उस चीज को मिस आउट कर दिया। और क्योंकि उनके हिसाब से वो प्रेम है, क्योंकि वो बचपन से लेके उनको वो मिला नहीं है, उसके हिसाब से वो लव बन गया उनके लिए। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपके वाइफ आपसे डिमांड बहुत करते हैं, ये काम, ये मैंने बोला, सामान जो है इसी जगह पे रहना चाहिए, अगली बार यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, मेरे कपड़े इसी तरह इस्त्री करनी, मतलब आप मेरे कपड़ों को इसी तरह इस्त्री करो, या मुझे कल ये कलर का कपड़ा पहनना है, या ये शर्ट पहनना है, आपने मुझे गलत शर्ट दे दिया। इस बात के ऊपर से झगड़े होते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि बचपन में उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके काम नहीं किए थे किसी ने, कोई उनका काम नहीं करता था। ओके, तो वो चाहते हैं कि जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, अब बड़े हो गए, उनका खुद का एक परिवार है, तो वो चाहते हैं कि यहां तो मेरा चले, यहां तो मेरा काम बने। लेकिन यहां पर भी काम नहीं बनता, आप उसको गलत तरीके से लेते हैं। आप सोचते हो कि अरे वो मेरे को डिमांड करते हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी हस्बैंड ऐसे है, बार बार मुझे काम कराते हैं, मुझे काम करने, उनको जब मैं काम करूंगी तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है। राइट, बिकॉज उनकी प्रेम की भाषा वही है, वो उनके लिए वो प्रेम है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। मतलब क्या आपके
पार्टनर को क्या चाहिए ये समझना है और उसी तरह से रिएक्ट करना है। अगर आपको समझना है कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ को क्या चाहिए, तो सिंपल ये है, वो जो सबसे, अगर आपके हस्बैंड आप जो बोलते हैं वो सुनते हैं, आपने उनको बोला ये काम करो, वो जाके वो सामान लेके आते हैं, आते समय आप ऑफिस से उनको बोलते हो कि ये फ्रूट लेके आओ, वो लेके आते हैं, ये भाजी लेके आओ, ये लेके आओ, वेजिटेबल्स लेके आओ, लेके आते हैं, कुछ लॉन्ड्री से कुछ सामान लेके आना, लेके आते हैं। कभी आपने बोला आज आप खाना बना दो, वो खाना बनाते हैं। आपकी बात वो सुनते हैं ना, अगर आपकी बात वो सुनते हैं ना, इसका मतलब आपके हस्बैंड आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप भी उनकी बात सुने। और जब आप नहीं सुनते हैं ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपके हस्बैंड आपको गिफ्ट देते हैं, आपकी वाइफ आपको गिफ्ट देती है, रिटर्न में आप उनको गिफ्ट नहीं दे रहे जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं उन गिफ्ट्स का, इसका मतलब उनको गिफ्ट चाहिए लेकिन आप देते नहीं। वो दे रहे हैं आपको, वो गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनको गिफ्ट दे दे। ओके, हम सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं कि एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना है। आप एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन आपके हस्बैंड तो हमारे साथ नहीं सीख रहे हैं, या आपकी वाइफ हमारे साथ नहीं सीख रही है ना एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस। ओके, तो उनको आपको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पास उतना ज्ञान नहीं है, उतना विजडम नहीं, उतना नॉलेज नहीं है जितना आपको यहां से मिल रहा है। आप 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के यहाँ आते हो, आपके हस्बैंड नहीं आते, आपकी वाइफ नहीं आती है, तो उनके पास उतना नॉलेज, हर हफ्ते आपके नॉलेज बढ़ते जा रही है बी आर अवेकनिंग में, लेकिन आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ की नॉलेज नहीं बढ़ रही है। तो जाने दो ना, माफ कर दो, उनकी नॉलेज नहीं बढ़ रही है, हमारी तो नॉलेज बढ़ रही है। हम तो स्मार्ट बन रहे हैं, तो फिर हम उनके जैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? ठीक है, तो यही यही होते हैं रेड फ्लैग्स, छोटी छोटी चीजें। कॉमन सेंस में मतलब यही है कि आपको रेड फ्लैग्स मतलब आपके पार्टनर्स आपको इशारा देंगे, आपको वो बताएंगे कि मुझे ये चाहिए आपसे, लेकिन आप अभी, और एक चीज है, किसी को बचपन में जो रहते हैं ना बच्चे लोग, ऐसे हम लोग बोलते हैं अरे वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा, सर पे हाथ फिराते हैं, बैक पे हाथ फिराते हैं, ओके, उनको टच करते हैं, उनको गोदी में उठाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये प्यार नहीं मिलता, ये फिजिकल टच नहीं मिलता। फिर वो बड़े होते हैं इसी इसमें कि जब वो बड़े होते हैं, जब वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वाइफ उनको टच करे, उनकी वाइफ उनके हाथ पकड़े, वाइफ उनको गले लगा ले, या अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड मतलब वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि हस्बैंड गले लगा ले, हस्बैंड टच करे, क्योंकि बचपन में वो सारी चीजें उनके साथ किसी ने की नहीं है। वो शुड अंडरस्टैंड दे, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ना आपके एक्शन पे, ओके, वो उनकी गलती नहीं है। हम सब लोग बेचारे हैं ना, बचपन में बहुत सारे ऐसी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसके वजह से हम एक बिलीफ सिस्टम लेके, एक कुछ इमोशंस लेके, और कुछ घाव ऐसे बने हैं बचपन के ट्रॉमेटिक सिचुएशंस के वजह से कि आज तक हमें कोई मिला नहीं उन घाव को ठीक करने के लिए। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला आपको जिन्होंने आपको हेल्प किया कि बाबा ये जो बचपन के घाव आपके जो अंदर हुए हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हुए, जिन्होंने बड़े बड़े घाव बनाए हैं, और हर बार वो घाव आप ठीक करने के बजाय उसको और बड़ा कर रहे हो, और खुरेद रहे हो, और खुरेद रहे हो, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और आप देखेंगे वो घाव ना एक पैटर्न बनाते हैं। और आप देखेंगे कि आप देखो बहुत सारे लोगों का एक लैंग्वेज रहता है कि पता नहीं सर मेरे साथ ही ऐसा होता है। ओके, जब ऐसा लगता है कि अभी सब ठीक होने वाला है, फिर से अचानक में ऐसा कुछ हो जाता है और हमारा झगड़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, और बार बार ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम भी उसने ऐसा बोला था और उसके बाद झगड़ा हो गया। बार बार आपको समझना है कि बचपन से लेके पहले, आप बचपन से लेके अभी तक आपके पास्ट में ऐसा सेम टू सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ था, ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन को आपने ट्रिगर बना दिया। ट्रिगर कैसे बनता है? आप जैसे कार में जा रहे हो, एक टाइम पे ऐसे कार में जा रहे हो, और कार में जाते जाते कहीं से धूल आ गई, बहुत सारी मिट्टी आ गई, ओके, मिट्टी आ गई, और आप घर पे गए और आपको सर्दी हो गई। अब वो जो कोल्ड आपको हुआ, या
जो सर्दी हुई उसका कारण वो डस्ट नहीं था, लेकिन आप घर पे गए, आपने बोला अरे मुझे लगता है वो डस्ट जो था ना उसके वजह से मुझे सर्दी होगी। ओके, अब आपने ये बात बोल दी, अब थोड़ा सा वो ये हो गया, लेकिन फिर अगली बार आप कहीं पर जा रहे हो कार में, और दूसरी बार भी अगर उसी टाइप का सिचुएशन, मतलब किसी से कहां से डस्ट आ गया, ओ माय गॉड अभी डस्ट आ गया, अभी मुझे सर्दी होगी, दैट इज क्रिएटेड अ ट्रिगर। ओके, तो इसी तरह हमारे जीवन में बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसको हम इमोशन से जोड़ देते हैं, तब हम डिप्रेस हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो वो जो है उसके साथ इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, और जब फिर से उसी टाइप का सिचुएशन रिपीट हो जाता है तो वो पैटर्न बनने चालू हो जाता है, और फिर ट्रिगर बनता है, और बार बार उसी टाइप का पैटर्न हमारे लाइफ में बनते जाता है। इसलिए हमें तोड़ना है वो पैटर्न। वो पैटर्न कैसे टूटेगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरा पार्टनर ने तोड़ना चाहिए वो पैटर्न, मैं क्यों तोड़ूं? ठीक है, खुद ही तो तोड़ना पड़ेगा, ओके, खुद ही तोड़ना पड़ेगा, और तो काउंसलर लेकिन बी आर रीअवेकनिंग की खासियत यह है कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो आप ही वो करेक्शन कर सकते हो। आप ही से गलती हुई है, आप ही से कुछ एक्शंस हुए हैं जिसका रिएक्शन आपको मिला है, और ये मैं ही नहीं बोलता हूँ, साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ओके, तो आपके एक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ है, तो आपको क्या करना है? अपने एक्शन को करेक्ट करना है। एक्शन को करेक्ट करेंगे, रिएक्शन सही आने लग जाएगा। कितने लेकिन लोग एग्री कर रहे हैं वो इस वो बात पे? वो भी इतना आसान नहीं है, ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हमारे पास बहुत सारे इधर है टेस्टिमोनीज जो 1.5 साल 2 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाके उनको अब एक रिजल्ट, अच्छा खासा रिजल्ट देखने मिल रहा है लाइफ के अंदर। एक दो और लोग को हम कुछ बात कराएंगे सर, एक दो कुछ लोग। लोग है, सारा डिपेंड करता है, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी लाइफ में जैसे ही आप प्रॉपर एक्शन देने जाएंगे ना, ऑन द स्पॉट रिएक्शन आपको सही आने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरी लाइफ अच्छी करनी है, रिलेशनशिप को स्टेबल करना है, तो आपको बार बार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना होगा। कोई भी आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब में अगर टॉप परफॉर्मर होना है तो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना होगा। अगर आप क्रिकेटर हो तो आज जो क्रिकेटर, जो फेमस क्रिकेटर्स है, वो इसलिए नहीं है कि एक दिन महीने में एक बार आ गए, एक छक्का मार दिया, इसके लिए वो साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, एक छक्का मारते हैं या सेंचुरी बनाते हैं, उसके बाद उनका काम हो जाता है, वो सक्सेसफुल बनते हैं, उसको उनका नाम हो जाता है। नहीं, बार बार कंसिस्टेंटली वो छक्का मारते हैं, कंसिस्टेंटली वो सेंचुरी बनाते हैं, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हैं, तब जाके वो सक्सेस होता है कोई भी इंसान। तो आपको भी लाइफ के अंदर ये रेड फ्लैग्स जानने हैं, अपने पार्टनर को समझना है, और वहां से फंक्शन करना है जहां पर आपके पार्टनर इस समय है। उनको अगर आप समझेंगे, एक एम्पैथी क्रिएट करेंगे कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ही आप अपने आप को उनको समझ पाएंगे अच्छे से।